हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज लघु पारसरी के श्लोक नंबर 21 पर चर्चा होगी। राहु केतु केंद्र और त्रिकोण के संबंध से योग कारक हो जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे। ये मेरा मोबाइल नंबर है। आपको यदि कुंडली विश्लेषण के वास्ते संपर्क करना है तो इस नंबर पे आप कर सकते हो। ठीक है, ये नंबर है। ब्रह्मा मुरारी त्रिपांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधुश्च गुरुश्च शुक्र शनि रावः केतवे कुर्वन्तु सर्वमिमं सुप्रभात। आगे बढ़ते हैं। ओम गम गणपति नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। जय भगवान कृष्ण। ये श्लोक है। इसमें बोलता है कि यदि केंद्रे त्रिकोणे व निवेशताम तमोग्रह नाथ्यन्यतरेणामी संबंध उद्योग कारको। तो इसमें रामेश्वर भट्ट की टीका में जो लिखा है, राहु केतु यदि केंद्र में बैठे हों और त्रिकोण से संबंध करते हों, त्रिकोण में बैठकर के से संबंध हो तो अच्छा है, त्रिकोण में बैठकर केंद्र से संबंध हो तो राजयोग कारक। या तो वो नवम पंचम में बैठे, ठीक है, मतलब केंद्र त्रिकोण में बैठे और जहाँ बैठे हैं वहाँ पे वो केंद्र त्रिकोण से संबंध करें। और डिटेल में चलते हैं। मूल लेखक ने क्या लिखा, यदि राहु व केतु केंद्र में बैठकर केंद्र से संबंध करते हों तो भाग्य राजयोग कारक होते हैं। दोनों केंद्रेश और त्रिकोणे से संबंध करें तो अति उत्तम राजयोग होने में फिर संदेह ही क्या है। ठीक है। और यदि केंद्र में बैठकर केंद्रेश से और त्रिकोण में बैठकर त्रिकोणे से संबंध करे तो भी न्यून फल भाग्यकारक होते हैं। यदि केंद्र में बैठकर केंद्रेश से और त्रिकोण में बैठकर त्रिकोण से संबंध करें तो भी न्यून फल भाग्यकारक होते हैं। पंडित सीताराम झा बोलते हैं, यदि तमोग्रह राहु केतु केंद्र में हो और त्रिकोणे से संबंध हो अथवा त्रिकोण में हो और केंद्र से संबंध हो तो शुभ योग कारक होते हैं। चलते हैं। सेम ऐसा ही कैसा श्लोक ऋषि पाराशर ने भी बोला है। ठीक है। यदि केंद्र त्रिकोणे व निवेशिता तमोग्रह नाथ्यंत तरेणायो दृष्टो व योग कारक। यदि राहु तथा केतु केंद्र में त्रिकोण में स्थित हों, केंद्र त्रिकोणपति से युत या दृष्ट हों तो योग कारक होते हैं। ऋषि पाराशर ने युत या दृष्ट भी जोड़ दिया है, थोड़ा विस्तार हो गया है। ठीक है। और ऋषि पाराशर महाराज ने कह दिया, राहु और केतु ये दोनों जिस भावेश के साथ रहते हैं अथवा जिस जिस भाव में रहते हैं उसी भावेश या भाव के अनुसार फल प्रदान करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। राहु केतु की कोई राशि नहीं है, जहाँ रहते हैं वैसे ही फल देते हैं। ठीक है। आप सीधे आगे हम यहाँ पे इसको बढ़ेंगे। ठीक है। तो ये जो है केंद्र है, सबको पता है कि केंद्र क्या होते थे। केंद्र है और ये त्रिकोण है। बात राहु केतु की आ रही है कि राहु केतु कहाँ होने चाहिए। ठीक है। तो अपन राहु केतु को लेते हैं। ये है राहु केतु। यहाँ से चलते हैं। राहु केतु केंद्र में बैठे तो हम सभी लग्नों में चेक कर लेंगे कौन कौन सा केंद्र होता है और त्रिकोण होता है, तभी समझ में आएगा। मेष लग्न की कुंडली में कौन सा हुआ, 9 मेष ये हो गया। ठीक है। ये 5 और 9 कहाँ पे राहु, ये 9 में सबसे शुभ ग्रह। ठीक है ना। और ये त्रिकोण। ठीक। अब तो ये केंद्र में बैठ गया, मान कर राहु केंद्र में बैठ गया तो राहु का संपर्क शनि से या गुरु से होना चाहिए। ठीक है। कैसे होगा, इस तरीके से हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है। तो राहु का संबंध कैसे हो गया, ये त्रिकोण से भी हो गया, शनि से हो गया। अब वो अलग मैटर है कि मेष लग्न की कुंडली में शनि जो है उतना त्रिकोण होकर उतना पावरफुल नहीं है, क्योंकि वो उपचय यहाँ 11वें का भी मालिक होता है, वो अलग मैटर है। ठीक है। इस तरीके के संबंध। और यदि पंचम में राहु हो तो पंचमेश से होना चाहिए संबंध। पंचमेश कौन है, ये सूर्य है। ठीक। और यहाँ पे कोई गुरु देख जाए, यहाँ से ये यहाँ से गुरु देख ले। ठीक। चलो शनि ना देखे मान के चलो, या शनि यहाँ से देख ले। ठीक। या गुरु देख ले यहाँ से, तो ये जो संबंध है उतने दमदार नहीं होते। यदि एक तरफा देखे तो यह एक तरफा देख रहा है, गुरु देख रहा है ना, सूर्य नहीं देख रहा है। तो जैसे यहाँ से हो जाए ये संबंध,
तो योगकारी हो गया। ठीक, इसी तरीके से आगे चलते हैं वृषभ लग्न की कुंडली में। अब देखते हैं कि गुरु महाराज यहाँ बैठा हो और राहु महाराज यहाँ बैठे हो बुध में। ठीक है, अभी पंचम है तो बुध तो त्रिकोणेश होके हो गया, लेकिन इसके साथ केंद्र का होना चाहिए, शनि का रिलेशन आना चाहिए। ये शनि आ गया, योगकारी हो गया, क्योंकि वृषभ लग्न की कुंडली में शनि नवमेश और दसमेश होकर बहुत शुभ है, और यहाँ बुध भी आ गया, तो ये बल्ले बल्ले हो गया सोचो। ठीक है, मैं तो कहता हूँ शनि राहु ही यहाँ बैठ जाए तो योगकारी हो जाएगा, क्योंकि शनि नवमेश भी है। ठीक, अब आगे चलते हैं मिथुन लग्न की कुंडली में। यहाँ पे हम शनि को राहु को देखते हैं। राहु साहब यहाँ पे बैठे हैं। ठीक, और यहाँ बैठ के उनका शनि से कनेक्शन आना चाहिए। ठीक है, ये शनि से कनेक्शन आ गया, और गुरु से हो जाए तो बहुत अच्छी बात। इस तरीके से अब भूल जाओ यहाँ राहु गुरु का गुरु चंडाल योग होता है। उल्टी बुद्धि मत चलाना, सीधी सीधी बुद्धि चलाओ। जो देख रहे हो वो देखो, अभी हर जगह राहु को और चंडाल को नहीं डालना। ठीक, इस तरीके का योग है। हो सकता है कि राहु केंद्र में आ जाए और यहाँ पे शनि की दृष्टि ऐसे हो, इस तरीके, ये सबसे उत्तम योग माने जाते हैं। इसी तरीके से आपको हर एक लग्नों में चेक करना होगा। यहाँ पे जैसे गुरु हो गए त्रिकोण, और मंगल सबसे शुभ ग्रह हो गया, और मंगल राहु ये गुरु हो गया। ठीक है, गुरु की दृष्टि यहाँ से हो जाए, मंगल की इन्वॉल्वमेंट ऐसे कि भैया राहु त्रिकोण, राहु राजयोगकारी हो गया। इस तरीके से आपको हर एक कुंडली में चेक करना पड़ेगा। मैं और एक सिंह लगन में बता देता हूँ। देखिए मंगल यहाँ पे क्या है, मंगल योगकारी ग्रह है। अब बुध आ जाए यहाँ पे, ये राहु आ गए यहाँ पे। अब इस राहु को शुक्र देख ले यहाँ से, ये लो शुक्र, और हमको मंगल का भी साथ चाहिए, ये मंगल आ गया साहब। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ से इस तरीके की दृष्टि पड़ती है, वो उतना दमदार नहीं होता। ठीक है भाई, शुक्र तो देख रहा है लेकिन मंगल एक तरफ देख रहा है, लेकिन यहाँ से कनेक्शन आना चाहिए, शुक्र भी उसको देखे तो ज़्यादा योगकारी हो जाएगा। तो यदि मंगल यहाँ हो इस तरीके का तो ये योगकारी हो गया। ठीक है, और वे यहाँ बैठे हों तो इस तरीके से ये भी योगकारी हो गए। ओ सॉरी, यहाँ बैठे हों इस तरीके तो भी योगकारी हो गए, और यहाँ हो तो भी योगकारी हो गए। मंगल और शुक्र आपस में देख रहे हैं, और राहु भी कनेक्शन है, कनेक्ट हो गई है, और यदि इस तरीके की युति होगी तो भी योगकारी हो गए। ठीक, ऐसे अपने को सहज बुद्धि से आपको लगाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, शनि पंचमेश हो गया। अब इसको बुध से कनेक्ट हो जाए, ये बुध हो गया, और यहाँ राहु आ जाए, ये तो बुध और शनि के से हो गया, और यहाँ पे हो जाए तो शुक्र और बुध के सहयोग से ये बुध हो जाए, और यहाँ शुक्र आ जाए। ये शुक्र आ गया, बुध दशमेश है, केंद्र त्रिकोण का योग हो गया। कहीं इस तरीके के शनि की भी दृष्टि हो गई तो और ज़्यादा योग हो गया। ठीक है, ऐसे आपको समझना होगा, इस तरीके से आपको समझना आसान होगा। वृष नंबर 7 कुंडली, यहाँ पे गुरु यदि केंद्र में हो, ठीक, और गुरु केंद्र में हो और इसको केवल केंद्र का ही सपोर्ट मिले, चंद्रमा आ जाए, ठीक, इसको भी योग माना है लेकिन न्यून बोला है, क्योंकि जब तक इसमें शनि और त्रिकोण का लाभ ना हो। त्रिकोण कैसे देगा, ये त्रिकोण देगा क्योंकि त्रिकोण भी है, तो शनि यहाँ से देखे या शनि यहाँ आ जाए, ठीक, या शनि ना हो तो बुध देख लो, बुध का कनेक्शन हो जाए तब मजा है। और नहीं तो ये अकेला रहे तो, अकेला उतना नहीं है, अकेला है केंद्र के सहयोग से नहीं बनेगा, केंद्र और त्रिकोण के सहयोग से राजयोग बोला है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको लेना है। वृश्चिक लगन की कुंडली में अब देखो ये कितने शुभ ग्रह हैं। अब चंद्रमा यहाँ पे आ जाए और सूर्य यहाँ आ जाए, ठीक, यहाँ पे राहु हो जाए, कायदे से तो ये बहुत गंदा योग हो गया, क्योंकि चंद्रमा सूर्य राहु की नहीं पटती है। लेकिन यहाँ पे भले ही चंद्रमा सूर्य कुछ भी हो और राहु कुछ भी हो, लेकिन सूर्य और चंद्र यहाँ पे योगकारी हो गए। सूर्य और चंद्र योगकारी होने से राहु यहाँ पे योगकारी हो गया। थोड़े से फलों में नेगेटिविटी आएगी, क्योंकि मूल रूप से राहु सूर्य और चंद्रमा की बहुत दुश्मनी है। तो इतने अच्छे योग होने के बाद भी कुछ नेगेटिव फल ऐसी युति भी जातक को देगी, और इससे अच्छी युति तो ये वाली होगी यदि इस तरीके से यहाँ से हो जाए, ठीक है, और यहाँ पे हो चंद्रमा राहु और ये दोनों का दृष्टि परिवर्तन हो जाता है।
बहुत अच्छे योग त्रिकोण में बन जाएंगे। और यदि राहु यहाँ पे अकेला हो, ठीक है, और सूर्य यहाँ देखता हो, तो ये योग 50% हुआ। चंद्रमा अकेला पड़ गया यहाँ पे, ठीक है, ये 50% हुआ। और चंद्रमा कहीं यहाँ हो जाए तब हो गया भैया दोनों योग। ये सूर्य और चंद्रमा 9 में 10 में की दृष्टि परिवर्तन और साथ में राहु, योगकारी हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप जो है सभी लग्नों में लगा के देख सकते हो। मैंने आपको 8 लग्नों तक का बता दिया है। उम्मीद है ये छोटा सा प्रयास आपको अच्छा लगेगा और लघु पाराशरी के आप धीरे धीरे एक्सपर्ट होते जाएंगे। जिस किसी सज्जन को लघु पाराशरी सीखना है तो वो मेरे चैनल में अभी तक मैंने 20 श्लोक तक का बना दिया है और ये 21वां श्लोक है। आगे मैं सारे श्लोक का बना दूंगा, आपके पास यूट्यूब में रहेगा, जब मस्ती आए देखो आनंद से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और धीरे धीरे उदाहरण से मैं समझा भी रहा हूँ आपको, तो आपके लिए लघु पाराशरी अब सरल होगी। आगे के श्लोक धीरे धीरे जटिल होते जाएंगे, आपको गंभीरता से उसको समझना होगा। हरे कृष्णा।